नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला उपायुक्त के साथ लैंड बैंक के संबंध में बैठक करी। उन्होंने राज्य सरकार की लैंड बैंक नीति के तहत सभी जिला उपायुक्तों को जल्द से जल्द जिले की संपूर्ण भूमि का डेटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा, जिले में संपूर्ण भूमि, चाहे वो हरियाणा सरकार की मलकियत वाली भूमि हो या निजी भूमि हो, उसका विस्तृत आकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना, लार्ज स्केल मैपिंग योजना के तहत भूमि की मैपिंग की जा रही है और शहरी क्षेत्रों में ड्रोन मैपिंग की जा रही है। जल्द से जल्द ये सब पूरा किया जाएगा ताकि जिले की वास्तविक भूमि का आकलन किया जा सके। साथ ही साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि बरसात का मौसम अभी शुरू हुआ है और आगामी 2 महीने तक बरसात का मौसम रहने वाला है, इसलिए शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए सीवरेज और नालियों की सफाई साथ साथ करवाना सुनिश्चित करें। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की योजना को फिर से शुरू किया गया था, तो वहीं सरकार ने मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं को बड़ा तोहफा दे दिया है और उनके वेतन को 2 गुना कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ERTS पोर्टल के तहत बाहरी रिटायर्ड की भर्ती पर फैसला वापस ले लिया। से पहले मिड डे मील बनता, देखिए वो तो जिस प्रकार से पहले मिड डे मील बनता था उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बढ़ता था उसी प्रकार से सारी प्रक्रिया उसी प्रकार से रहेगी। और जो मिड डे मील बनाने वाली विशेष करके महिलाएं थी, उनकी जो उनको मानदेय मिलता था वो कम, मतलब आज के हिसाब से कुछ कम था, तो सरकार ने उसको लगभग डबल करने का जो फैसला लिया, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। उनको, गरीब लोगों को उसका लाभ होगा। अभी पहले जहां 3500 मिलता था, अब 7000 देने का फैसला सरकार ने किया। देखिए उसमें आज उसको हमने चेंज कर दिया, जो पहले हमने दिया था कि बाहर से भी रखे जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार की समस्या है। जैसे मेवात में था, तो मेवात में क्योंकि हमारे पास इतने टीचर कम थे, तो हमने पूरी छूट दी थी कि अगर उधर से अलवर साइड से वहां से भी कुछ लोग आते हैं तो ताकि हमारे टीचर पूरे हों, क्योंकि हमारे टीचर पूरे ही नहीं रहते वहां, तो इसलिए वहां हमने इस प्रकार का इस्तेमाल किया आगे टीचर पूरे हैं। तो मैं समझता हूँ प्राथमिकता अपनी टीचरों की। क्या कितनी 3 के साथ करी? 35 से 7 क्या? देखिए वो तो जिस प्रकार से पहले चंडीगढ़ में पहरवार जमीन मामले को लेकर के बैठक हुई, जिसमें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी शिरकत की है। उन्होंने कहा कि गौड़ ब्राह्मण संस्था को जो 15 एकड़ जमीन दी गई थी, वो लंबे समय से विवादों में चल रही थी, जिसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया। इसी को लेकर के बैठक हुई, जिसमें सुना गया है कि रोहतक के ब्राह्मण समुदाय के लोग क्या चाहते हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि जो जायज बात है उसे ही लिया जाएगा। तो चंडीगढ़ में पहरवार जमीन को लेकर के बैठक की गई है, जिसमें अहम फैसले लिए गए। कमेटी का गठन करते हुए जमीन को लेकर चर्चा हुई। निकाय चुनाव में अभय चौटाला की ओर से पैसे बांटने के लगाए गए आरोप को लेकर के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा कि मैंने अपने पिता चौधरी देवीलाल जी से राजनीति सीखी है, ओम प्रकाश और अभय चौटाला से नहीं। मेरा एक ही उसूल है, ना मुझ पर कभी एलिगेशन लगा है और ना ही मेरे पिता पर कभी लगा था। मैं पैसे की राजनीति नहीं करता, ना ही मैं कभी पैसे बांटने का काम करता हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जिस आदमी को मैंने पैसे दिए हैं उसको मेरे सामने लेकर आओ। अभय चौटाला ने यह भी कह दिया है कि बच्चों की बात है, उन्हें बहुत मैच्योरिटी से बात करनी चाहिए। पहले एक बार कह दिया कि मेरे पास 5 विधायकों की फिल्म है जो एक्सपोज करूंगा। आदमी को बहुत संभल कर मैच्योरिटी से कोई बात करनी चाहिए। मैं जो देवलाल का बेटा हूँ, हमने उनसे राजनीति सीखी है। मैंने ओम प्रकाश जी से और अजय से, अभय से नहीं सीखी।
अब तक आप भी सब जानते हैं, जिंदगी में एक असूल है, रणजीत सिंह पे कोई एलिगेशन नहीं लगता, ना मेरे बाप पे लगा था। मैं पैसे की राजनीति नहीं करता, ना पैसा बढ़ता, ना देता, ना खरीदता। जो कमाते हैं वो खर्च करते हैं। मैं अभय की बात पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं एक ही कहूंगा कि अगर मैंने किसी को पैसा दिया है, वो कहता है कि ये है, तो उस आदमी को मेरे सामने लेके आ जाए, नहीं तो वो ये कह दे चाचा मेरे घर आ जाए, मैंने आदमी बुला लिया, उस आदमी को मेरे सामने पेश कर दे। हाँ जी। खबर फतेहाबाद से है, जहां जिले भर की गौशाला संचालकों ने लघु सचिवालय के बाहर 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान गौशालाओं को मिलने वाली अनुदान राशि बढ़ाने और गौशालाओं को पर्याप्त चारा उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। गौशाला संचालकों ने का कहना है कि सरकार 76 पैसे प्रति गाय के हिसाब से दे रही है, जो अपर्याप्त है। अनुदान की राशि 50 रुपए प्रति गाय दी जाए। वहीं सूखे चारे के दाम 1000 प्रति क्विंटल पहुंचने से चारा संकट गहरा हो गया। मांगे नहीं मानी गई तो गौशालाओं से गायों को बाहर निकालकर गौशालाओं की चाबियां प्रशासन को सौंप दी जाएंगी। जो बाहर से आए हमारे संघ के जितने पदाधिकारी, उन सबका पुण्य हार्दिक अभिनंदन। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सरकारी एम्बुलेंस चालकों को और निजी अस्पताल संचालकों की मिली भगत का मामला सामने आया है। जो आपको बताते चले, अस्पताल से जब मरीजों को दिल्ली रेफर किया जाता था तो वो मरीजों के परिजनों को डराना और बरगलाना शुरू कर देता था और फिर उन्हें निजी अस्पताल ले जाता था, जहां मरीजों के परिजनों में से मोटी रकम वसूली जाती थी। एम्बुलेंस चालक को भी कमीशन मिलता था। 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें एम्बुलेंस चालक मरीजों को निजी अस्पताल ले जाने की बात कर रहे हैं। मामला सामने आने पर जब इस पूरे मामले में फरीदाबाद के सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने मामले में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने वहाँ से बोला कि एम्बुलेंस में ले जाओ और एम्बुलेंस वाले कह रहे वहीं पर आ जाओ। हैं? एम्बुलेंस वाले ये कह रहे हैं कि यहीं आ जाओ, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। बच्चे को लेकर के? हाँ। इस मासूम बच्चे को लेकर आप वहाँ जा रहे हो? वहीं बुलाया है। इसकी ऑक्सीजन की जरूरत है बच्चे को तो? अब क्या बताएं, हमें तो ना डॉक्टरों ने बोला कि ऑक्सीजन लगवाना है इसको, न एम्बुलेंस वाले ने बताया। क्या बच्चा ले आओ? हाँ, बस बच्चा ले आओ और उन्होंने भेज दिया। नाम क्या आपका? मेरा नाम है मोहित कुमार। मोहित कुमार। कहाँ से आए हो? बल्लभगढ़ सेक्टर। कब हुई डिलीवरी? डिलीवरी अभी हुई है 3 बजे। एम्बुलेंस वालों ने भेजा था। हाँ जी। ये बेटे की ज्यादा सीरियस है तो यहाँ दिखाओ। जबकि उन्होंने तो आपको, हम भी वहीं पे मौके पे थे, उन्होंने इंजेक्शन भी दिए, दिल्ली तक आप जा सकते थे, फिर भी आपको प्राइवेट में क्यों लेके आइए? बस एम्बुलेंस वाले ने बोला यहाँ दिखा दो, मैंने दिखा दिया क्योंकि बेटा सीरियस है तो मेरे को जहाँ फिर पास पड़ेगा वहाँ। जो गाड़ी चला रहे हैं उन्होंने आपसे बोला है? पैसे तो मैं लेके ही नहीं आई। कोई बात नहीं। 1 रुपया भी मेरे जेब में नहीं है। क्लास किधर लेके गए? वो अंदर लेके गए। हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन धनेश अदलखा ने ये मामला जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, जिन पर रिश्वत लेने के फार्मेसी के लाइसेंस जारी करने के आरोप में स्टेट विजिलेंस ने मामला दर्ज करवाया है, जिसके तहत 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि फार्मेसी के चेयरमैन पकड़ से बाहर हैं। इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रदेश के सह प्रभारी महेंद्र चौधरी ने एक प्रेस वार्ता की है और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि फार्मेसी के चेयरमैन धनेश अदलखा, जो नगर निगम की फाइनेंस कमेटी के मेंबर भी हैं और मुख्यमंत्री के नजदीकी माने जाते हैं, ऐसे में उन पर विजिलेंस की ओर से रिश्वत लेने का मामला दर्ज होने पर साफ हो जाता है कि आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी से में बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर के कल नगर निगम मुख्यालय पर सैकड़ों की तादाद में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर निगम कमिश्नर राजपाल यादव को ज्ञापन सौंपेंगे। मुद्दा जो करप्शन इस प्रदेश के अंदर फैला हुआ है और खासकर फरीदाबाद के अंदर, कल हम अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें जताने जा रहे हैं, चेताने जा रहे हैं
कि हरियाणा की जनता जाग चुकी है। जो भी भ्रष्ट लोग हैं उनके पर आप कार्रवाई करें। जो चोरी फरीदाबाद में चल रही है उसे रोकें। कल नगर निगम कार्यालय के बाहर हम लोग इकट्ठे होंगे, सभी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, और वहां से बी के चौक से घूम करके वापिस नगर निगम कार्यालय पाएंगे और नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव जी जो पहले डीसी थे उनको ज्ञापन देंगे। हम हमारे हरियाणा के सह प्रभारी महेंद्र चौधरी जी का और पूरी इंद्री के गांव रसूलपुर में नाबालिग की शादी का मामला सामने आया। इसकी खबर जब जिला संरक्षण अधिकारी को मिली तो वो पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंची और शादी को रुकवाया। जब जांच की गई तो पता चला कि दुल्हन की उम्र तो शादी लायक थी, लेकिन जब दूल्हे के आधार कार्ड को देखा गया तो उसकी उम्र कम पाई गई। हालांकि अधिकारियों ने दोनों परिवारों को समझाकर शादी को रुकवा दिया है। आज ही मुझे सुबह एक फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ये पता चला था कि इंद्री थाने के रसूलपुर गांव में एक नाबालिग का विवाह हो रहा है, जो कि मौके पर एसएचओ साहब के सहयोग से हम लोगों ने मौके पर इंद्री थाने की पुलिस को भेजा और पता चला कि जो लड़का है फिलहाल जो है वो आधार कार्ड के आधार पर अपने आप को नाबालिग वो खुद ही बता रहा है और उसका ये भी कहना है कि वो 8वीं कक्षा तक पढ़ा है, लेकिन आधार कार्ड में गलत उम्र लिख दी है। फिलहाल जो है वो दोनों पक्षों को समझाया गया है और शादी पर रोक लगा दी गई है और उन्हें खुद भी शादी ना करने का, निकाह ना करने का फैसला लिया है।